अब किस बात का शौक मना रही हो तुम? हाँ, खुशियां मनाओ, खुशियां पार्टी करो। जान छूट गई तुम्हारी सारी जिम्मेदारी से। जरा बताओ मुझे, इसलिए केस लड़कर दुआ को छीना था तुमने वलीद से, ताकि लापरवाही से उसकी जान चली जाए? नहीं प्लीज, थोड़े सदमे में है। किस बात का सदमा? किस काम का यह दिखावा? वो बच्ची तो चली गई, ना उस बच्ची को माँ की ममता मिल सकी, और इस नानेहाद माँ ने मरते वक्त उस मासूम बच्ची को अपने बाप का लफ्ज महसूस होने दिया। अरे रहने देती उसे वलीद के पास, वो टेस्ट कराता, उसका इलाज हो जाता। मगर नहीं, इसे तो अपनी अना दिखानी थी। दिखा ली तूने अना, मिल गई तसल्ली, हो गया सुकून। बस कर दे। अरे मैं तो बस कर ही दूंगी, लेकिन इससे पूछो ये खुद को कैसे मुतमईन करेगी? कैसे? अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ मेरे घर से। कोई जगह नहीं है तुम्हारी मेरे घर में। अम्मी क्या कर रही हैं आप? देख नहीं रही उसकी हालत? तैमूर, इसको को निकल जाए, मेरी नजरों से दूर हो जाए। अच्छा अभी खुदा के लिए आप मेरे साथ चले। खुद को संभाले वली। खुद को कैसे यकीन दिलाऊं कि अपनी बेटी को अपने गले नहीं लगा सकूं। आपको इस हाल में देखना बहुत मुश्किल है। मेरी दुआ, ये तो भी ठीक नहीं थी। मैं वक्त पर से हॉस्पिटल ले आया था तो उसकी जान बच जाती। उस मासूम के जाने का मुझे भी बहुत दुख है। तो उसे अपनी बच्ची समझती थी। गलती करती मैंने, दुआ को हासिल करने के चक्कर में लगा रहा मैं। उससे पहले उसने मेरी बेटी की जान ले ली। दुआ मैं वलीद के लिए बहुत परेशान हूँ। भाई को लेके मैं भी बहुत फिक्रमंद हो रही हूँ। वलीद तो ठीक से खाना भी नहीं खा रहे, हर वक्त दुआ को याद करते रहते हैं। तुरे शेवार की तरफ से मुझे इतनी जालिमाना तकलीफ की उम्मीद नहीं थी। इतनी लापरवाही तो कोई गैर भी नहीं करता। कायनात, अगर सच पूछो तो मुझे खुद के लिए गिल्टी फील हो रहा है। अगर वलीद मुझे छोड़ देते तो शायद तुरे शहवार दुआ को वलीद को दे देती और आज दुआ हमारे बीच में होती। अगर भाई तुम्हें छोड़ देते तो तुरे शहवार भाई को तकलीफ देने के लिए कोई और खेल खेलती। हम सब उसकी नेचर समझ चुके हैं। आइंदा समझ कहना। तुम हो तो भाई की तरफ से बेफिक्र रहते हैं। वलीद तुरे शहवार को सजा दिलाना चाहते हैं। सब फजूल है। तुमने भाई को मना नहीं किया? कोशिश तो मैंने की थी, लेकिन डर लग रहा था कि मेरे ज्यादा इसरार करने पर वलीद को ऐसा ना लगने लगे कि मैं दुआ की सगी मां नहीं हूं। इसलिए उसे इंसाफ नहीं दिलाना चाहती। मैं भाई से खुद बात करूंगी। बस बहुत हो गया। उस तुरे शवार का हमारी जिंदगियों में अमल दखल। अब इस घर में मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती।
वलीद बहुत मोहब्बत करते हैं दुआ से, मुश्किल से ही सब्र आएगा उन्हें। लेकिन भाई को समझना होगा, अब हमारी जिंदगी से उस दुर्र शवार का चैप्टर खत्म। मेरी बर्दाश्त अब खत्म हो गई है शहीर। वो कब घर खाली करेगी? कर देगी, कहा है ना। तुम्हारे कहने पे मैंने कानूनी कार्रवाई रोक दी है वक्ती तौर पर, और तुम अब तक कुछ नहीं कर सके। मैं दुर्र शवार से कैसे बात करूं? उसकी बच्ची मर गई है। तो वो उसकी लापरवाही की वजह से मरी है। जो भी है, वो अभी अपने आवाजों में नहीं है। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, खाली करवा दूंगा घर। यू हैव टू ट्रस्ट मी। ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर उसने घर खाली नहीं किया तो मैं खुला का केस करूंगी। सजा तो मैं दुर्र शवार को हर हाल में दिला के रहूंगा। प्लीज भाई। नहीं, तुम लोग मुझे नहीं रोकोगे अब। भाई छोड़ दे उसे, भूल जाए उसे, भूल जाए कोई दुर्र शवार भी है। दुर्र शवार को तो मैं भूल भी जाऊं, लेकिन मेरी दुआ, उसको कैसे भूलूं? मेरी जान थी उसमें। उसने अगर दुआ को मुझसे नहीं छीना होता तो आज मेरी बेटी मेरे पास होती। जो होना था सो हो गया भाई। नहीं, ये मैं कभी नहीं भूल सकता। दुआ की मौत का हम सबको दुख है। जब तक दुर्र शवार को मैं सजा नहीं दिलवा देता, मुझे सब्र नहीं आएगा। आज तक उसने जो भी किया मैंने माफ किया, लेकिन ये मैं कभी माफ नहीं करूंगा। ये सब करके हमारी दुआ वापस तो नहीं आ सकती ना। अब भूल जाएं सब, अपनी जिंदगी शुरू करें। मुमकिन नहीं है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं। कायनात बिल्कुल ठीक कह रही है वलीद। भाई फिर प्लीज मेरी बात मान जाए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात मान ले। हमें अब और हौसला नहीं है आपको टूटता बिखरता देखने का। हम चाहते हैं आप खुश रहें बस।